Mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 12 exercise 12.2 Heron formula से related है ये exercise. Question number 4, a triangle and a parallelogram have the same base and same area. Means आपके पास एक triangle है A B E और एक parallelogram है A B C D, दोनों का सेम बेस है मीन्स 28 सेंटीमीटर. ठीक है, और आगे लिखा है इन दोनों का एरिया भी सेम है. आगे लिखा है इसने इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये ट्राइंगल ABE और ये पैरेललोग्राम ABCD, दोनों का एरिया सेम है. आप लिखें गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABCD. Let us consider equation 1. Now we have to find area of triangle ABE by using Heron formula. Now in triangle ABE, इसके अंदर हम क्या निकालने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल S निकालने वाले हैं जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. पेरीमीटर का हाफ, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2. ठीक है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 8 और 6 14, 2 और 4 6 और 3 7 और एक कैरी 8, 84 अपॉन 2. यहां से कैंसिल हो गया, ये आ गया 42 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ एरिया ट्राइंगल ABE बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला. एंड यू नो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है. हीरोन फॉर्मूला होता है यानी किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया निकालते हैं, एरिया ट्राइंगल S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, where S is the semi perimeter and ABC are the sides of the triangle. ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30. आगे हो जाएगा ये 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26 16 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, 42 माइनस 24 14 आ जाएगा और यहां से 12 आ जाएगा. अब क्या करना है, इसको आप फैक्टराइज कर लें यानी छोटे छोटे टुकड़े बनाएं और उसको बाहर निकालें पेयर बना करके. जैसे 16 है, 16 को तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं बिकॉज 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है. ठीक है, ये है 42 को आप करने वाले हैं 7 मल्टीप्लाई 6, कितना हो जाएगा 42. ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 किया आपने, बल्कि आप 6 को भी 3 मल्टीप्लाई 2 कीजिए. ठीक है, उसके बाद है 14 को लिखेंगे आप 7 मल्टीप्लाई 2. उसके बाद है 12 को लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब देखिए आप 16 है, 16 का रूट हो जाएगा 4, 7 पेयर में है, एक 7 बाहर आ जाएगा. इसके बाद 3 देखिए, एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, तो 3 आ गया बाहर. और 2 है वो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, जो 2 है वो 4 टाइम्स है मीन्स 2 टाइम बाहर आ जाएगा. तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 यानी 4 मल्टीप्लाई 84. ये आ गया 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोथ आर सेम. आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपके पास कितना आ गया 336 सेंटीमीटर. एंड वी नो एरिया जो पैरेललोग्राम होता है, एरिया पैरेललोग्राम
जो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है ना। दिस इंप्लाइज दैट बेस आपके पास कितना है 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, और ये जो कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपके पास जो हाइट आ जाएगी पैरेललोग्राम की वो आ जाएगी 336 डिवाइड बाई 28। ये 28 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करवा दें, 7 से कैंसिल कीजिए पहले, 7 चौका 28, 7 से 7 चौका 28, ठीक है। कितने बच गए 5, 56, 7 और 56, 4 से कैंसिल किया आपने 12। तो ये जो हाइट है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं सभी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेस। एक समचतुर्भुजाकार आकार का घास का एक मैदान है जो कि 18 गायों के चरने के लिए है, ठीक है। रोम्बस जिसको आप बोलते हैं ना एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यही है वो। इसके अंदर 18 गायें घास चरती हैं। आगे लिखा है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। जो इसकी जो साइड है ये है 30 मीटर, ये वाली भी 30 मीटर, 30 मीटर एंड 30 मीटर। आगे इसने लिखा है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना बड़े वाला, ये कितना है 48 सेंटीमीटर। एंड यू नो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। यानी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ राइट एंगल। मीन्स ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3, ये वाला 4, ये 90 डिग्री के, और ये 48 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर सॉरी मीटर ये वाली साइड हो जाएगी। मीन्स यहाँ पॉइंट अगर O है आपके पास, और 24 ये वाली हो जाएगी 24 मीटर, ठीक है। आगे इसने लिखा है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विद ईच काउ बी गेटिंग। प्रत्येक गाय को खाने के लिए कितना घास का मैदान है वो मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसका कंप्लीट का एरिया निकालकर उसको 18 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा कि भाई एक गाय को खाने के लिए कितना जो एरिया है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे वी नो दैट इन a rhombus diagonals bisect at a right angle. Therefore OB इक्वल टू OD इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 48/2 मीन्स 24 मीटर, ठीक है। एंड साइड गिवन, साइड्स गिवन, यहां लिखेंगे ईच साइड गिवन, ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 30 मीटर। तो देखिए किसी भी एक ये जो डायगोनल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ABCD जो रोम्बस है इसका जो एरिया होता है वो कंप्लीट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यानी एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला होता है क्या 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 और D2 क्या है डायगोनल्स, ठीक है। तो
हम डायगोनल AC को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। तो AOB एक ट्राइंगल लेते हैं और इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप AO निकाल लेंगे और AO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा। ठीक है, तो AC आने के बाद फिर इसका एरिया निकल जाएगा और उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लिखेंगे OB इक्वल टू OD इक्वल टू 24 हो गया, एंड आप लिख सकते हैं और AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाई 2। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? AOB। नाउ इन ट्राइंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है? क्या होती है भाई? H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब राइट एंगल के अपोजिट में साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहां हो जाएगा 30 स्क्वायर बेस AO को कंसीडर कर लीजिए आप, AO स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OB को कंसीडर कर लीजिए जो कि 24 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900। अभी 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू AO स्क्वायर। तो ये जो AO है ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। 900 में से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है देखिए। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3 और 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 18। ठीक है, तो AO आपके पास कितना आ गया? 18। देयरफॉर AC जो डायगोनल है वो क्या आ जाएगा? AO को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई AO मीन्स 2 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 36 मीटर। आ गया ये। तो ये आने के बाद अब आप लिखेंगे आप नाउ एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक डायगोनल जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? लॉन्गर डायगोनल वो है 48 और दूसरे वाला जो डायगोनल वो हमने निकाला कितना? 36। मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से करवा दो, इसको 2 से इसको काट दो, 24 आ जाएगा। ये 24 और 36 की गुना करते हैं। ठीक है, 24 छिका कितने होते हैं? 144, 14 कैरी आ जाएंगे। 24 दिया 72, इसके अंदर ऐड करेंगे 4 और 2 6, 7 और 1 8, 864 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया रोम्बस से फील्ड का। तो अब आपने निकालना है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। आप लिखेंगे एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास will be getting each cow। ये हो जाएगा 864। इसको किससे डिवाइड करवा देंगे? 18 से। कितना आ जाएगा देखिए, 18 चौका 72, कितने बच गए भाई? 4 1 4 एंड 4, 18 8 144। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48। आप लिखेंगे 48 मीटर स्क्वायर एरिया है वो प्रत्येक गाय के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors
एक जो छाता है वो तैयार किया जाता है 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को जोड़ करके, जिनमें वो 2 कलर के हैं। ठीक है, तो 5 तो हो गए एक कलर के और 5 हो गए दूसरे कलर के। ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। आगे लिखा है इसने ईच पीसेस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगुलर पीसेस है ना, वो उन सभी की जो मेजरिंग है वो सेम है, और एक ट्राइंगुलर पार्ट की जो मेजरमेंट है, जो साइड्स हैं वो दी हुई है, एक 20 सेंटीमीटर, दूसरी 50 सेंटीमीटर और जो थर्ड है वो 50 सेंटीमीटर। आगे इसने पूछा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी इस छाते को तैयार करने के लिए प्रत्येक जो कलर है उसका कितना कपड़ा यूज होगा। तो आपने क्या निकालना है, 2 कलर हैं आपके पास। ठीक है, मान लीजिए एक आपके पास रेड है, दूसरा आपके पास येलो है। ठीक है, तो 5 ट्राइंगुलर पीस रेड कलर के हो जाएंगे और 5 येलो कलर के हो जाएंगे। तो आपने जो आंसर निकालना है ना, वो 5 ट्राइंगुलर का जो एरिया होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगुलर piece, side of 1 triangular piece एक ट्राइंगुलर पीस की जो साइड्स हैं वो क्या हैं, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हियर यहां पर हम एस निकालेंगे, मीन्स सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, दैट इज 120 बाई 2 कैंसिल किया, आपके पास 60 आ गया। एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर पार्ट आप यूज करेंगे इसके अंदर हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, और क्या होता है वो आपको पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है ना, ए बी सी तो साइड्स हैं और एस क्या है इसमें, सेमी पेरीमीटर। तो एस आप निकाल चुके हैं, 60 इंटू या मल्टीप्लाई एस माइनस ए, दैट इज 60 माइनस 20, फिर हो जाएगा 60 माइनस 50, फिर हो जाएगा 60 माइनस 50। हो गया। आगे देखिए आप, इसके इक्वल आ जाएगा ये, यहां हो जाएगा 60 माइनस मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इस क्वेश्चन के अंदर खास बात देखिए क्या है, जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 है ना, तो पेयर में 100, यानी 2 जीरोस है वो बाहर चले जाएंगे। अंदर आपके पास बच गए तो 4 का रूट होता है कितना, 2, और 6 अंदर बच गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ईच कलर, नाउ एरिया ऑफ ईच कलर, नाउ एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर। तो एक कलर की कितनी ट्राइंगल है, 5। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई एक ट्राइंगुलर का जो एरिया है वो कितना है, 206। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1000 इंटू √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकंड का एरिया है आप लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच लिख दिया ना, तो जो आपने 2 कलर आपने जो कंसीडर किए थे, एक आपने रेड दूसरा आपने येलो, तो दोनों कलर का जो एरिया है, एक कलर का ये आ गया, दूसरे का भी इतना ही आएगा। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।